क्वेश्चन सेकेंड कहता है सिद्ध कीजिए कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग करेंगे इसका सॉल्यूशन। हमें सिद्ध करना है एक अपरिमेय संख्या है, तो हम जस्ट इसका उल्टा मान के चलेंगे कि रूट थ्री क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि रूट थ्री क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होता है तो उसे हम फ्रैक्शन यानी भिन्न में लिख सकते हैं। तो इसलिए रूट थ्री इक्वल ए बटा बी, जहाँ पे ए और बी क्या हो जाएगा, तो ए और बी हो जाएगा एक सह अभाज्य संख्या, जहाँ ए और बी एक सह अभाज्य है। जहाँ पे ए और बी क्या है, एक सह अभाज्य है, तथा बी नॉट इक्वल टू जीरो। बी नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो ए का मान आ जाएगा ए बराबर रूट थ्री बी। अब हम दोनों तरफ करेंगे वर्ग, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ से आएगा ए स्क्वायर इक्वल रूट थ्री इंटू बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल रूट थ्री का आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो थ्री बी का बी स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन वन। अब यहाँ से हम निकालेंगे बी स्क्वायर का मान। बी स्क्वायर का निकालेंगे मान, तो इधर ये जो थ्री जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा थ्री। इसमें हम देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर को तीन क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तीन क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो उसको हम लिखेंगे, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है उसको लैंग्वेज में लिख दो। तो यहाँ यहाँ ए स्क्वायर तीन से विभाज्य है। तीन से विभाज्य तीन से विभाज्य है। इसलिए इसलिए ए भी तीन से विभाज्य होगा। ए स्क्वायर क्या कर रहा है, तीन से विभाज्य हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ए भी तीन से विभाज्य होगा। जब ए तीन से कट रहा है, मतलब कि ए का जो भी मान होगा वह तीन का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि ए बराबर थ्री के। हमने यहाँ पे इसको मान लिया, ठीक है। क्योंकि जब तीन से कटेगा इसका मतलब ये है कि ए का जो भी मान होगा तीन का मल्टीपल होगा, इसलिए हमने थ्री के उसे मान लिया है। अब आगे देखो, तो इस ए बराबर थ्री के का जो मान होगा हमको समीकरण वन में पुट करना है। तो ए बराबर थ्री के समीकरण समीकरण वन में रखने पर समीकरण वन में रखने पर रखने पर जो इसमें हम मान रखेंगे समीकरण वन का, यहाँ है मेरा समीकरण वन। तो ए का मान क्या रखना है, थ्री के। तो हो जाएगा थ्री के का स्क्वायर इक्वल थ्री बी स्क्वायर। यहाँ से आएगा नाइन के स्क्वायर इक्वल
थ्री बी स्क्वायर, 3 से काटेगा इसको, 9 को 3 मरतबे, तो यहाँ से जो मान आ जाएगा 3 a स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर, यही आ गया यहाँ पे, क्योंकि 3 तो इसको काट चुका था, 3 काट देते, यहाँ बचा सिर्फ बी और यहाँ 3 के, तो मेरा क्या आ गया मान, 3 के बी स्क्वायर। और जब यहाँ से हम के स्क्वायर का मान निकालेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ फिर से देखो क्या हो रहा है कि अब ये 3 जो है कि बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे इसको लैंग्वेज में लिख दो, यहाँ यहाँ बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, बी स्क्वायर क्या है, 3 से विभाज्य है, इसलिए इसलिए बी इसलिए बी भी 3 से विभाज्य होगा, बी भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। क्लियर है। अब हुआ क्या कि जो हमने यहाँ पे माना था संख्या कि ए और बी क्या था, एक सह अभाज्य संख्या था। सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब ये है कि ए और बी का जो होता है HCF 1 होता है। सह अभाज्य वो होता है जो दो संख्याओं के जो युग्म दिया गया उसका HCF 1 होगा, यानी उपनिष्ठ गुणनखंड एक होगा। लेकिन हम जब इसको सॉल्व किए तो यहाँ हमें पता चला कि ये जो है कि 3 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे बी भी 3 से विभाज्य हो रहा है। तो हमें ये पता चलता है कि ए और बी का जो उपनिष्ठ गुणनखंड यानी HCF है वो 3 है। लेकिन हमने माना था कि HCF क्या है, उपनिष्ठ गुणनखंड जो है कि 1 है, लेकिन यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ 3। अतः हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया कि ए और बी क्या है, √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हमारा मानना गलत हो गया, तो इसको हम लिख लेंगे, हमें विरोधाभास प्राप्त हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे हम कि यहाँ ए और बी का कम से कम से कम 3, कम से कम एक 3, एक 3 उभनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, तो उभनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणन उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए हमारा हमारा मानना गलत था कि √3 एक एक परिमेय संख्या है। हमारा मानना क्या था कि √3 एक परिमेय संख्या है, ये मेरा मानना गलत हो गया। अब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लिखेंगे कि अतः अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमने
इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। ठीक है, तो आज के सेशन कैसा लगा आप लोग अपना कमेंट में बताएंगे, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करेंगे।